हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी इसके दो वीडियो कवर किए हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट थर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोज प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड also press the bell icon so that whenever we upload any video related to any examination you will get notification of those videos। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दिए गए ऑप्शंस में कोऑर्डिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रिंसिपल है? तो किसने कहा ये? क्या मोनी ने कहा, साइमन ने कहा, न्यूमैन ने कहा, एम बी फोलेट ने कहा? तो दिए गए ऑप्शन में किसने कहा कि कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनी। मोनी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की पहली प्रिंसिपल है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, वर्क डिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डीड द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड बाय। तो जो ये स्टेटमेंट है किसने दिया? क्या उर्विक ने दिया है, हेनरी फ्यूल ने दिया है, गुलिक ने, या फिर मोनी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुलिक। गुलिक ने ये स्टेटमेंट दिया है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, बिहेवियरल अप्रोच फोकस्ड ऑन। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है किस पे फोकस करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन and group in organization। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, अबाउट ए साइमन कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ। तो क्या कम्युनिकेशन में है, अथॉरिटी में है, लीडरशिप, या फिर डिसीजन मेकिंग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसीजन मेकिंग, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। जो साइबरनेटिक्स है किस चीज़ की साइंस है? क्या ये डिसीजन मेकिंग की साइंस है, ऑर्गेनाइजेशन की साइंस है, इकोलॉजी, या फिर कम्युनिकेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन इज द, यानी जो साइबरनेटिक्स है इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, सिस्टम अप्रोच इज आल्सो नोन एज। तो दिए गए ऑप्शंस में सिस्टम अप्रोच को हम और क्या कहते हैं? क्या उसे हम कंटेंजेंसी थ्योरी, इंटीग्रेटेड थ्योरी, इकोलॉजी थ्योरी, या फिर हम इसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडर्न थ्योरी। जो सिस्टम अप्रोच है उसको हम इसके अलावा क्या कहते हैं? मॉडर्न थ्योरी, राइट। तो नेक्स्ट कहते हैं, द डोमिनेंट पैराडिगम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ। क्या फ्यूलस मॉडल की है, रिगस मॉडल, वेबर्स मॉडल, या फिर साइमंस मॉडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेबर्स मॉडल, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट केम फ्रॉम। इसके जो ऑप्शन है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप, वर्कर्स, मैनेजर्स, ट्रेड यूनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेड यूनियन, राइट। तो नेक्स्ट कहते हैं, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट हु गेव अ मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या वो बर्नर्ड थे, क्या वो टेलर थे, साइमन, या फिर फ्यूल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी फ्यूल, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? क्या वो आर्टिकल 100 है, क्या वो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 300, या फिर आर्टिकल 330? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 300, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द फर्स्ट कमिटी टू रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज। क्या वो गरवाला कमेटी थी, संथनम कमेटी, कृपलानी कमेटी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संथनम कमेटी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकयुक्ता वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टेट ऑफ। तो दिए गए ऑप्शंस में पहली बार जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकयुक्ता है उसको पहली बार किस स्टेट ने बनाया था? क्या उड़ीसा ने बनाया, बिहार ने, पंजाब ने, या फिर महाराष्ट्र ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ गिवन ए स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या किसने दिया ये? पीटर एम बलो ने, आर्थर के डेविस ने, मार्शल डब्ल्यू मायर ने, या फिर मैक्स वेबर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्शल डब्ल्यू मायर, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, जो आज का लास्ट भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिए गए ऑप्शंस में इनमें से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कौन नहीं है? क्या कंसिस्टेंसी है, या यूनिफॉर्मिटी है, रिजिडिटी, या फिर एडोकेसी? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्मिटी इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो रिजिडिटी इज आल्सो
एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एडुकेसी। एडुकेसी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट 2 यूनिट्स। जो हमने अभी एमसीक्यूज किए हैं 3 वीडियो में, हमने ऑलरेडी नियर अबाउट 65 जो एमसीक्यूज थे उनको कवर किया है। तो ये ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स के एमसीक्यूज थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।